पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुइंग ने अपनी एंशिएंट ब्लड की पावर से डीमन जनरल को मार दिया था और इसके बाद जुइंग और यूजिन अपने घर वापस चले जाते हैं। अब आगे हम जिया और किंगसी को बातें करता देखते हैं। जिया कहती है कि तुम्हारे भाई ने जो तोहफा यूजी को दिया है वो बहुत ज्यादा कीमती है, और वो यह भी कहती है कि तुम्हारा भाई स्नो ईगल टेरिटरी का रूलर है, पर जितना उसका हिस्सा इस टेरिटरी पर है उतना ही तुम्हारा भी हिस्सा है, और जुइंग बेवजह इस पैलेस के पैसों को खर्च कर रहा है। तो जुइंग कहता है कि तुम्हें बड़े भाई के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाई जो मिशन पूरा करते हैं उसी से इस पैलेस में पैसे आते हैं, और हमारे पेरेंट्स के कैद होने के बाद ही उन्हीं ने मेरा ख्याल रखा है, और तुम्हें पैसे से मेरे और मेरे भाई के रिलेशन को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो जिया बहुत भोली बनते हुए कहती है कि मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम मैच्योर हो जाओ और स्नो ईगल टेरिटरी को संभालने में अपने भाई की मदद करो, और मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड एक समझदार इंसान बने। तो किंगसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा। इसके बाद जिया किंगसी से कहती है कि तुम्हें मुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाना होगा, और किंगसी भी इसके लिए मान जाता है, और फिर किंगसी यहाँ से जाने लगता है। जिया कहती है कि ये हमेशा भाई भाई करता रहता है, और आज मैंने इनकी भी थोड़ी सी दरार डाल दी है, और ये स्नो ईगल टेरिटरी भी जल्दी ही जी फैमिली की होगी। और ये जिया कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, ये कौन है आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंगसी जुइंग के पास जाकर कहता है कि जब आप यहाँ नहीं होगे तब क्या मैं अंकल जोंग की जगह स्नो ईगल टेरिटरी को संभाल सकता हूँ। और थोड़ी देर सोचने के बाद जुइंग इसके लिए मान जाता है, पर साथ ही साथ वो किंगसी से कहता है कि कुछ करने से पहले तुम अंकल जोंग की सलाह जरूर ले लेना, और ये सुनकर किंगसी खुश हो जाता है। तभी अंकल टोंग कहते हैं कि आज तुम्हें क्या हुआ जो तुम स्नो ईगल टेरिटरी को संभालने की बात कर रहे हो। तो किंगसी कहता है कि जिया चाहती है कि मैं एक जिम्मेदार इंसान बनूं और मैं अपने भाई की मदद करूं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। इसके बाद वो जुइंग से अपना गिफ्ट मांगता है। जुइंग किंगसी को एक मैजिकल स्टिक देता है, और साथ ही वो स्क्रॉल भी देता है जो उसे लू हाइडू के महल से मिला था, और ये सब पाकर किंगसी खुश हो जाता है। जुइंग कहता है कि लाइटनिंग हाई लेवल स्पेल स्क्रॉल है, इसलिए इसका इस्तेमाल तुम तभी करना जब तुम्हारी जान खतरे में हो। किंगसी के जाने के बाद जुइंग मिनिस्टर सियान को एक लेटर लिखने को कहता है ताकि वो जिया के बारे में जान सके, क्योंकि जुइंग को जिया के ऊपर कुछ शक होता है। इसके बाद हम लॉन्गसिंग टावर का सीन देख जहाँ वो ओल्ड मैन मिनिस्टर सियान को सारी बातें बता देता है। साथ ही साथ कहता है कि हमें पता चला है कि जी फैमिली वालों के रिलेशन डीमन सेक्टर के साथ है, पर हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि जी फैमिली वाले डीमन सेक्टर के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद हम जुइंग को देखते हैं जहाँ अंकल जोंग आकर बताते हैं कॉन्ग हाई महल में आया है, तो जुइंग उनसे मिलने के लिए जाने लगता है। यहाँ कॉन्ग हाई और यूजी को देखते हैं। कॉन्ग हाई यूजी से सी चैन के बारे में पूछता है, तो यूजी कहती है कि वो हैंडसम है और काफी टैलेंटेड है और मेरा ख्याल भी रखता है। इसके बाद कॉन्ग हाई जुइंग के बारे में पूछता है, जिस पर यूजी कहती है कि वो बस अपने स्पेयर के साथ ट्रेनिंग करता रहता है और उसे मेरी कोई परवाह भी नहीं है। और ये सब बाहर से जुइंग भी सुन लेता है और उदास होकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ यूजी कहती है कि सी चैन कितना भी अच्छा हो पर वो जुइंग नहीं है। दूसरी तरफ हम जुइंग को देखते हैं जो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूजी मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी, और यहाँ कॉन्ग हाई यूजी को मना रहा था कि वो सी चैन के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दे, पर यूजी मना कर देती है। लेकिन कॉन्ग हाई के जबरदस्ती और काफी मनाने के बाद यूजी कॉन्ग हाई के साथ चलने को मान जाती है। फिर हम जुइंग को देखते हैं वो यूजी के साथ बिताए पुराने पलों को याद करने लगता है। इसके बाद वो खड़ा होकर यूजी ने जो नेकलेस जुइंग को दिया था जुइंग उसे नीचे फेंक देता है, और साथ ही साथ कहता है कि मुझे ये सब भूल जाना चाहिए और अपनी पावर को बढ़ाकर अपने पेरेंट्स को आजाद कराने के बारे में सोचना चाहिए। तभी अंकल जोंग यहाँ आकर उसे बताते हैं कि कॉन्ग हाई अपनी बेटी के साथ यहाँ से जा रहा है। तो जुइंग कहता है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। इसके बाद अंकल जोंग बताते हैं कि लॉन्गसिंग टावर से लेटर आया है, और जब जुइंग उस लेटर को पढ़ता है तो वो भागता हुआ जाता है और सोल्जर से किंगसी और जिया को ये सुई सिटी से वापस लाने को बोलता है। पर तभी यहाँ पर एक सोल्जर भागता हुआ आता है और बताता है कि किंगसी के साथ कुछ बुरा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं किंगसी और जिया पैलेस में वापस आ रहे थे। किंगसी बहुत डरा हुआ लग रहा था और वो जुइंग को कुछ अच्छे से बता भी नहीं पा रहा था। जुइंग किंगसी से कहता है कि तुम जाकर रेस्ट करो। इसके बाद जुइंग उस सोल्जर से सारी बातें बताने को कहता है, तो वो सोल्जर बताता है कि जब किंगसी और जिया यीशु सिटी घूमने गए थे। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंगसी और जिया सिटी में घूम रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर कुछ बंदे आकर दो लोगों को पीटने लगते हैं। किंगसी पूछता है कि ये लोग कौन है, तो वो सोल्जर कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता कि ये लोग कौन है, और ये लोग हमारी सिटी से भी नहीं लगते हैं और देखने में ये कोई बड़ी फैमिली के लगते हैं, हमें इन जैसों के मुंह नहीं लगना चाहिए। किंगसी जिया से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो जिया कहती है कि तुम्हारा
तुम्हारा भाई और तुम्हारी फैमिली एक ताकतवर फैमिली बन गई है। तुम्हें इस तरह से इन लोगों से डरकर यहाँ से नहीं भागना चाहिए। इसके बाद हम उस यंग मास्टर को देखते हैं। वो कहता है कि ये जगह बहुत बोरिंग है, मुझे कोई सुंदर लड़की चाहिए। तो यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि यंग मास्टर, हमें यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर वो यंग मास्टर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम जल्दी से मुझे कोई लड़की ला कर दो। तभी उसकी नजर जिया पर जाती है और वो अपने बंदों से जिया को लाने को कहता है। वो बंदे जिया के पास जाकर कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर तुम्हारे साथ बातें करना चाहते हैं तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर किंगसी उन लोगों को साफ मना कर देता है। इसके बाद वो सभी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। पर तभी यहाँ पर एक बंदा बताता है कि यंग मास्टर, उनके वेपन में जो सिंबल बना है इससे पता चलता है कि ये लोग स्नो ईगल से आए हैं और वहाँ के लॉर्ड ज़ुइंग बहुत ताकतवर है, हमें इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी जिया यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि किंगसी लॉर्ड ज़ुइंग का ब्रदर है और तुमने उसके साथ लड़ने की सोची तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। जिस पर वो यंग मास्टर कहता है कि मैं किसी भी लॉर्ड ज़ुइंग के बारे में नहीं जानता हूँ और ना ही मैंने उसके बारे में कभी सुना है। इसके बाद जिया किंगसी से कहती है कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, तुम्हें इससे सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद किंगसी अपनी मैजिकल स्टिक को बाहर निकाल लेता है और साथ ही साथ कहता है कि तुमने यहाँ जो बदतमीजी करी है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। जिस पर वो यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारी जैसी छोटी फैमिली की मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, और वो अपने सोल्जर से जिया को छोड़कर बाकी सभी को मारने को कहता है। इसके बाद वो सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं पर किंगसी के सोल्जर बड़ी आसानी से हारने लगते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तभी किंगसी को ज़ुइंग ने जो स्क्रॉल दिया था उसके बारे में याद आता है और किंगसी इसका इस्तेमाल करने लगता है। किंगसी उस स्क्रॉल की लाइटनिंग पावर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो लाइटनिंग उन बंदों के ऊपर गिरती है तो वो सभी लोग राख में बदलने लग जाते हैं और एक बंदा यहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अंकल टोंग उस सोल्जर से कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तुमने ये सब होने से क्यों नहीं रोका। तो ज़ुइंग अंकल टोंग को शांत रहने को कहता है। वो सोल्जर कहता है कि इसमें किंगसी की कोई गलती नहीं थी, प्लीज आप उसे कोई सजा मत देना। साथ ही साथ वो कहता है कि जो यंग मास्टर मरा था वो काफी अमीर लग रहा था, शायद वो किसी बड़ी फैमिली से हो सकता है और उसका बदला लेने के लिए कोई हम पर अटैक जरूर करेगा। तो ज़ुइंग कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो और घायल हुए सोल्जर के पास जाकर उनकी मदद करने को कहता है। इसके बाद ज़ुइंग अंकल टोंग को लॉन्गसंग टावर से आया हुआ लेटर दिखाता है और जैसे ही अंकल टोंग उस लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें एक झटका लगता है और वो कहते हैं कि क्या जिया के फैमिली के लोगों के रिलेशन डीमन सेक्ट के साथ है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो लोग डीमन सेक्ट के साथ मिले होंगे। जिस पर ज़ुइंग कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन लॉन्गसंग टावर द्वारा कलेक्ट की गई है पर लॉन्गसंग टावर के पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है, इसलिए हम जी फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अंकल टोंग कहते हैं कि हमें किंगसी को जिया से दूर रखना होगा वरना किंगसी कोई मुसीबत में पड़ सकता है। तो ज़ुइंग कहता है कि मैं खुद जाकर जिया से बात करूंगा। फिर व्यू चेंज होता है और हम उस यंग मास्टर के फादर कुईजिन को देखते हैं। वो अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर गुस्से में होता है और कहता है कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी।